सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुए जाए हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। क्या निराश हुए जाए हम, जैसा कि इसके नाम से देखिए क्या समझ में आ रहा है कि लेखक निराश है और वो सोचता है कि क्या मैं ऐसे ही निराश होता रहूं। तो ऐसा क्यों सोचता है, किस लिए सोच रहा है, क्या हुआ उसके साथ। तो आइए देखते हैं क्या निराश हुए जाए हम। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। तो क्यों निराश है लेखक कि यह सोचकर कि संसार में अब ईमानदार कोई नहीं है, चारों तरफ चोरी, डकैती, पाप, लूट, अत्याचार ये सब कुछ बढ़ गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, यानी कि जो वही सुखी है जो कुछ भी नहीं करता, और जो कुछ करेगा तो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, केवल दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यानी कि दुनिया अब क्या देखती है, सिर्फ व्यक्ति के दोष किसमें नहीं होता। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि भारत भूमि मानव महासमुद्र कहाँ क्या सूख गया है। यानी इनका मिलन स्थल होता है ये। भारत की संस्कृति सारे हिंदुस्तान में क्या सारे विश्व में प्रसिद्ध है, तो क्या वो सब कुछ गहरी खाई में डूब गया है या कुछ भी नहीं बचा है वो। मेरा मन कहता है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और हमेशा रहेगा। कि अगर संसार में बुरे व्यक्ति हैं तो अच्छे व्यक्ति भी बहुत भरे हुए हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह यानी बेचारे और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी जो मेहनत करता है और ईमानदारी से अपना जीवन चलाता है वो पिस रहा है, यानी उसे सभी दबा रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, यानी जो डरपोक है, बेबस है, बेचारा है, उसके हिस्से में केवल सच्चाई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यानी कि जो लोगों के आस्था थी महान मूल्य यानी ईमानदारी, दया, सत्य, ये सब के प्रति लोगों की आस्था हिलने लगी है कि इनको अपनाते हैं तो वो भूखे मरते हैं। अगर चोरी डकैती करते हैं तो ही उनका पेट आज के टाइम में भर सकता है। भारतवर्ष ने कभी भी मौलिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं, मानव के मनुष्य के भीतर ही इतने गुण भरे हुए हैं जो कि सबसे उत्तम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि की उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं मानना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया गया है। किसको? लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, इन सबको कि संयम के बंधन में बंधे हुए हैं ये भी। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
यानी कि इसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब में पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान करते हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन जिनको इस योजनाओं को क्रियान्वित करना है, आगे बढ़ाना है, वो इस कार्य को न करके अपनी सुख सुविधाओं के बारे में ही सोचने लगते हैं। तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। भारत में पहले क्या था कि कानून को धर्म के रूप में देखते थे कि धर्म, हमारा जो कानून है वो धर्म है, हमारा धर्म है, हमें सही का ही पालन करना है। लेकिन आज कानून और धर्म को अलग अलग कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, परंतु कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा रहे हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। यानी कि आज भी लोगों में ईमानदारी, सेवा की भावना, सच्चाई और आध्यात्मिकता है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्र और जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी देखो, समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है, यानी कि आज भी हम जो गलत है उसको गलत मानते हैं, तो यही साबित करता है कि आज भी लोग इन सब बातों को मानते हैं। जिनको सेवा, सच्चाई, ईमानदारी को आज भी अगर महिलाओं को किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाई जाती है तो सारा देश उसके खिलाफ खड़ा होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आज भी लोग गलत समझते हैं। जो गलत है उसको आज भी गलत समझा जा रहा है। अभी ईमानदारी पूरी तरह से हमारे देश से ख़त्म नहीं हुई है, तो चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो आज भी हमारे देश में ईमानदारी अभी भी बाकी है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। यानी दोष तो उसके दिखाए जाए, लेकिन किसी की भलाई के लिए दिखाए जाए, उसकी खुद की भलाई के लिए दिखाए जाए। उसके गलत पक्ष को उजागर करके उसमें रस लेना यानी उसमें स्वाद लेना ये अच्छी बात नहीं है। और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी अगर किसी में अच्छाई है तो उसको भी उजागर करो। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी कोई अच्छा काम होता है तो उसको भी हमें बढ़ चढ़कर बताना चाहिए। तो ऐसे ही काम, ऐसी बहुत सी घटनाएं जो है वो लेखक ने यहाँ पर बताई हैं। आइए देखते हैं कि लेखक ने यहाँ पर किन किन घटनाओं का जिक्र किया है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। यानी कि मैंने उसको गलती से 10 की बजाय किसका नोट दे दिया, 100 का। तो अब वो सबको पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी कि ईमानदारी आज भी बाकी है। अब वो चाहता तो 100 का नोट रख सकता था, लेकिन वो ईमानदार था। वो दौड़ा वहाँ पर वापस आया और उसने उसके रुपए लौटाए।
कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। किसमें यात्रा कर रहा था लेखक? बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। अब लेखक की पत्नी और उनके बच्चे भी उसके साथ में थे। बस में कुछ खराबी थी। अब जिस बस में लेखक यात्रा कर रहा था उसमें कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गई। अब जिस बस में वो बैठे थे, जहाँ पर उन्हें जाना था उससे 8 किलोमीटर वो पहले रुक गई और तो उसने जवाब दे दिया। तो सारे यात्री, रात के 10 बजे हुए थे तो सुनसान जगह थी तो यात्री घबरा गई। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, यानी कि कंडक्टर चला गया तो हमें धोखा दिया, थोड़ी देर में ड्राइवर भी चला जाएगा। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी समय एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेले में ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं कोई ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। तो ये सब कुछ उस समय वहाँ पर था कि सबकी सोच अलग अलग बन गई थी कि अब क्या किया जाए। मैं भी अपनी कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था कि कहीं ये हमें सच में धोखा तो नहीं दे रहे, क्योंकि कंडक्टर चला गया था, अब ड्राइवर बचा था। लोगों को ये था कि ये भी ना भाग जाए, इसलिए उसको पकड़कर मारने के लिए तैयार हो गए। तो उसने मेरी तरफ कातर भाव से देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, क्योंकि मारने से कोई भी उपाय नहीं होता। मारना, इस व्यक्ति को हम मारेंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, तो मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया। यानी जो कंडक्टर है वो क्या करने गया है? वो डाकुओं को बुलाने गया है, ये हमें अब हानि पहुंचाएंगे। तो ऐसा उन लोगों के मन में सोच थी। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा, यानी कुछ भी हुआ तो पहले ड्राइवर को ही मारेंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चे का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। अब देखो, वो तो कितना सोच रहा था ना उनके बारे में। हर आदमी, इससे क्या पता लगता है कि हर आदमी जो है वो बुरा नहीं होता। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब देखिए, ये 2 किस्से उसने सुनाए लेखक ने, एक तो रेलगाड़ी वाला और एक बस वाला। तो इन सब बातों से क्या पता लगता है कि दुनिया में फरेब, धोखाधड़ी कितनी भी बढ़ गई हो, लेकिन ईमानदारी जो है वो आज भी बाकी है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया ममाया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की हो। अगर दुनिया में धोखाधड़ी है तो मदद करने वाले भी बहुत हैं।
निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। ऐसे लोग भी बहुत हैं जिन्होंने मदद की है, और अगर मैं निराश हुआ हूँ तो लोगों ने मेरी हिम्मत भी बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसा संसार जो है वो धोखा ही खाना पड़े। तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अगर मुझे धोखा भी खाना पड़े तो ऐसा मुझ में ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं कि भगवान के बारे में लोग कहते हैं ना कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने कभी सोचा नहीं, ये कर दिया वो कर दिया। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं और इन्हें बदलना होगा, परंतु वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। यानी अंत में जो कवि लेखक जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वो ये सोचते हैं कि अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर संसार में धोखाधड़ी, लूटपाट, अगर बुरी भावनाएं हैं तो उसके साथ साथ अच्छी भावनाएं भी आज भी लोगों में हैं और ये बढ़ेगी। तो अपने मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे पाठ का नाम था क्या निराश हुए जाए हम, तो पता लग रहा है ना कि नहीं, हमें निराश होने की किसी बात की भी ज़रूरत नहीं है। और अपने मन को इस बात की तसल्ली दे सकते हैं हम कि हमें किसी प्रकार की निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो अच्छे लोग हैं हमें उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है और संसार में हमेशा अच्छाई को कायम रखने की आवश्यकता है। तो ये पाठ आपका 7वां कक्षा 8 का मैंने आज ये पढ़ा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।